ओके, क्लास 9 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.6। 3.5 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। 10th 11th 12th 13 स्किप कर दिया तो आपको नहीं करना है। 3.5 में हम लोग कर रहे थे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लीज आप लोग भी देख लेना अच्छे से। फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम वन एंड द सेम थिंग, कुछ भी बोला हो एक ही मेथड फॉलो करना। हमने टोटल डिवीजन के 3 मेथड किए। सिंथेटिक हमारा 3.3 में था, फिर नॉर्मल डिवीजन किया 3.2 में, एंड फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम 3.5 में। अब 3.5 में आपको बोला है कि q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x और नॉट। मतलब ये चीजें स्मॉल ही रहती हैं, p और q दोनों स्मॉल लेटर में आएंगे। जब भी आपको किसी पोलिनोमियल को डिफाइन करना है कि p ऑफ x या p ऑफ z, p स्मॉल रहता है। अब q ऑफ x इसका फैक्टर है या नहीं है ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइजर जो भी दिया है उसका ऑपोजिट साइन बाकी सारे नंबर्स का। तो यहां पर लिखना है गिवन p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये तो पोलिनोमियल हो गया। अभी q ऑफ x इज x माइनस 1, दैट इज x इक्वल्स टू 1। यहाँ पर p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। सब माइनस 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 में कटते नहीं है, ठीक से देखना है आपको। 1 का क्यूब पॉजिटिव 1 ही आएगा, फिर ये माइनस का साइन, फिर ये 1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन 1 1। यहाँ पर है ये एक्स स्क्वायर पूरा अलग है, नेगेटिव के साइन के साथ नहीं है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 पॉजिटिव 1 नहीं करना है। उसके बाद हम लोग 1 माइनस 1 0, फिर 0 माइनस 1 माइनस 1, यह आ जाएगा आपका माइनस 2। अब फैक्टर होने के लिए लास्ट में रिमाइंडर का 0 आना जरूरी है। और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है मतलब ये फैक्टर नहीं है। एज रिमाइंडर इज नॉट 0 is not 0, therefore q of x is not factor of p of x। पोलिनोमियल p of x का फैक्टर नहीं है q of x। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम पूछा है, पोलिनोमियल दिया है, q of x लिखा गया x माइनस 3। तो हम लोग x को कैसे लिखते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू 3। तो हमारा गिवन में है पोलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 45। अब हमको क्या निकालना है, p ऑफ 3 2 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 45। ये हो जाएगा 2 इंटू 27, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 3 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 45। अब यहाँ पर 27 इंटू 2 करना है, ये होता है 54, फिर माइनस 9 फिर माइनस 45। अब दो नंबर 54 माइनस 9 45, 45 0। यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, उसमें क्या करते थे हम लोग, x की जगह जो भी वैल्यू दी है वो पुट करने का। अगर लास्ट में 0 आता है तो रिमाइंडर है, 0 नहीं आता है नहीं है। तो यहां पर भी एज रिमाइंडर इज 0, therefore q of x is factor of p of x या पोलिनोमियल ऑफ p of x। तो ये 2 क्वेश्चंस बचे थे 3.5 में, उसमें भी हमको वही करना था, वैल्यूज पुट करनी थी। सिंथेटिक मेथड और ये वाला मेथड रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम साइन ऑपोजिट हो जाता है। अपना जो नॉर्मल डिवीजन था वो ऐसे के ऐसे उठा के लिखते थे। ये याद रखना, सिर्फ सिंथेटिक मेथड एंड रिमाइंडर मेथड में ही साइन ऑपोजिट होता है। बाकी नॉर्मल डिवीजन में हम डिवाइजर के लिए पूरा का पूरा उठा के लिखते थे, x माइनस 3 पूरा लिखते थे। तो यहाँ तक आपका 3.5 कंप्लीट हुआ। हर एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग था, सेंटेंस ठीक से पढ़ना कि क्या पूछा हुआ। अब चलते 3.6 पे। 3.6 में फाइंड फैक्टर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना सारा इक्वेशन दी।
फैक्टर्स ऑफ मतलब इस इक्वेशंस के फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 10th में पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको फैक्टर्स निकालने के लिए बोलेंगे। तो प्लीज ये चीज बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना है, अगर हम इसको a, इसको b और इसको c नाम दें, हर एक कोएफिशिएंट जो है हमारा abc, तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखवा के दे रही हूँ। फर्स्ट हमने क्या किया, कोएफिशिएंट्स को नाम दिया a b c। उसके बाद क्या करना है हमको, a मल्टीप्लाई बाय c, a को c से मल्टीप्लाई करना। a क्या है 2, c क्या है -1, यहां आ जाएगा आपका 2 इंटू -1। स्टेप 1 में क्या करना है, नेम, गिव नेम abc टू कोएफिशिएंट्स। तो हमारे इस पहले क्वेश्चन में a इक्वल्स टू हो गया 2, b इक्वल्स टू हो गया -1 और c इक्वल्स टू भी -1। कोएफिशिएंट मतलब आ गया ये नंबर, तो b क्या आएगा, कुछ नहीं होगा -1, c तो पूरा -1 है। तो हमने पहला स्टेप किया, नंबर्स दे दिए। सेकेंड स्टेप क्या करना है, ये नंबर्स लिखने नहीं है हमको, सिर्फ दिमाग में रखना है कि a कौन सा b कौन सा, क्योंकि आगे के स्टेप्स के लिए काम आएंगे। दूसरा स्टेप क्या करना है, a इंटू c, 2 इंटू -1 दैट इज -2। अब इस -2 को सेग्रीगेट करना है ऐसे दो नंबर में कि अगर आप प्लस या माइनस करो ना तो d आना चाहिए, दैट इज -1, और मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको प्लस या माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। 2 और 1 होता है हमारा, 2 into 1 2 होता है, और 2 -1 -1। अब ये प्रॉब्लम होता है साइन, हमको क्या चाहिए -2, यहां पर क्या चाहिए -1, -2 पॉजिटिव 1 -2 -2 +1 -1। कभी भी अगर आपका b नेगेटिव है तो बड़े नंबर का साइन नेगेटिव लगा देता है, क्योंकि हम बड़े नंबर का साइन लगा के लिखते हैं ना, -2 प्लस पॉजिटिव 1 -1 -2 इंटू पॉजिटिव 1 -2। मैं स्टेप्स है ना हर सब में वापस बताती हूँ, इजी मेथड है बट बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले हमने क्या किया, एबीसी कोएफिशिएंट दिए, लिखा, a इंटू सी किया, तो हमको मिला 2 इंटू -1 दैट इज -2। फिर इसको सेग्रीगेट किया ऐसे दो नंबर में जिनका मल्टीप्लीकेशन c होना चाहिए, जिनका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी होना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पर b आना चाहिए। तो हमने ये दो नंबर फाइंड किए। अब हम x की जगह पर, ये b की जगह पर ये दो नंबर लिखने वाले, a की जगह पर पूरा वैसे ही लिखेंगे, b की जगह पर क्या लिख देंगे, -2 +1, -2x + 1x -1। c का वैसे के वैसे, a का वैसे के वैसे, b को हमने दो में स्प्लिट कर दिया, -2x + 1x ही होता। तो अगर आप इस तरह से लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, 4 में डिफाइन किया, 4 में कन्वर्ट किया। अब ये फर्स्ट दो टर्म लो और ये लास्ट दो टर्म, तो पहले हम लोग सिर्फ फर्स्ट दो टर्म को देखते हैं। क्या कॉमन है, 2x दोनों में है, 2x को बाहर निकाला, ब्रैकेट। अब अगर इसमें से 2x बाहर निकल गया तो क्या बचता है, सिर्फ एक x, क्योंकि 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू x इंटू x। अगर 2x बाहर निकाल गया तो सिर्फ x बचता है, यहाँ कुछ नहीं बचता। फिर सेम वे में ये दो नंबर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1, अंदर क्या बचा, x -1। एक बार वापस बता रहे हो, हमने a इंटू सी किया, दो फैक्टर्स में डिवाइड किया, ये इनको फैक्टर्स बोलते हैं कि हमने ऐसे दो नंबर में डिवाइड किया -2 को, मल्टीप्लिकेशन करने में -2 आना चाहिए, प्लस ये माइनस करो तो b आना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर b की जगह पर वही दो नंबर लिखे, वेरिएबल के साथ लिखना है, x y जो भी दिया उसके साथ लिखना है। फिर हम लोग ने दो नंबर लिए, ये दो नंबर में कॉमन क्या लिखा, 2x को बाहर निकाला, फिर यहाँ पर सिर्फ x बचा, देन ये माइनस का साइन, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1। फिर यहाँ पर क्या कॉमन था, 1 निकल गया, यहाँ पर x बचा, ये माइनस का साइन, यहाँ पे 1 बचा। अब आप सोच रहे हो कि 1 में से 1 निकल गया तो 1 कैसे बचा, 1 इंटू 1 1 ही होता है ना, 1 में से 1 निकालो तो भी 1 तो बचता ही है, क्योंकि 1 को हम कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 1, एक 1 निकल भी गया तो एक 1 बचता है।
ये दोनों का सेम सेम आना जरूरी है, नहीं आ रहा है रॉन्ग हो गया। अब जो सेम है वो वन टाइम लिखना है और जो अलग है वो वन टाइम लिखना है। हो गया, ये हो गया आपके फैक्टर्स। आगे है वो 10th में लीनियर इक्वेशंस में कि हम लोग इसको सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू भी एक्स की वैल्यू भी निकाल के देते हैं, आपको सिर्फ फैक्टर्स बताना। तो हम लोगों ने ए बी सी किया, फिर हमने फैक्टर्स निकाले, फिर हमने कॉमन निकाला। अब सेम वे में अगर ये करना है तो आपका ए क्या हो जाएगा सेकेंड में, a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 61 एंड c इक्वल्स टू 77। अब पहला क्या करना है हमको a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू c हो जाएगा आपका 12 इंटू 77, 12 इंटू 77 924। अब 924 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है, प्लस करने पर 61 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 924 आना चाहिए। यहाँ तो चलो दो था तो हम लोगों ने सोच के कर लिया, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट 924 को नहीं सोच सकते, तो हम अपना जो स्क्वायर रूट वाला मेथड है ना वो करेंगे। पहला आ जाएगा 2 में, यहाँ बचता है 4 6 2, फिर जाएगा 2 में 2 3 1, अब 2 में नहीं जाता है, अब जाएगा 3 में 77, अब जाएगा 7 में 11, फिर जाएगा 11। अब हमारे पास नंबर्स कितने हैं 2 2 3 7 11, तो 2 इंटू 2 3 4, 4 इंटू 3 12, 12 और 77 नहीं जम रहेगा। 12 और 77 को ऐड भी करते हो तो 61 तो नहीं आएगा, माइनस भी करते हो तो 61 नहीं आएगा। अब हमको ना इसके अंदर से मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके कोई भी दो नंबर निकाल, तो अगर मैं 7 इंटू 3 करूं 21, 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 2 44, 44 और 21 को लेते हैं तो भी नहीं जम रहा है। अब अगर 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 33 होता है 61, और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियसली 924 आने ही वाला है, तो फैक्टर्स हो गए 33 और 28, क्योंकि इनको प्लस करोगे तो आपका 61 आता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 924 आता है। ये क्यों किया हमने, ताकि हम एक दूसरे से नंबर मल्टीप्लाई करके चेक कर सके, ऐसे यस में नहीं कर सकते कि 33 और 28 ले लें। यहाँ पे हमने देखा 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, बाकी के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखा, तो 11 3 जा 33 मिला, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, दोनों को ऐड किया तो 61 आता है। फैक्टर्स निकालना ही सबसे टफ पड़ता है, प्लीज फैक्टर्स निकालने के ऊपर अच्छे से ध्यान दें। तो अभी 33 एंड 28 आया, तो हम ए की जगह पर तो वापस ए लिखते हैं, 61 की जगह क्या लिखोगे 33x प्लस 28x, 71 तो 71 सॉरी 77। अब ये दो 12 और 33 क्या कॉमन हो गया 3, क्योंकि 12 के टेबल में भी 3 आता है, 33 के टेबल में भी 3 आता है, तो हम 3 को बाहर निकालेंगे और x तो अपना हर बार कॉमन आता ही है। अब 12 में से मल्टीप्लिकेशन है, 12 में से ये 12 है, इसमें से ये 3 बाहर निकाला, कितना बचा 3 2 2 6 सॉरी 4, 3 बाहर निकाला तो कितना बचता है 4, यहां बचा 4x। 33 में से 3 बाहर निकाला, प्रोडक्ट में से निकालना है, 33 11 3 था, 3 बाहर निकाला तो 11 बचा। सेम है ना यहाँ पर भी, अगर सपोज आपको दूसरे वाला नंबर नहीं समझ में आता कि क्या कॉमन है, तो क्या करने का यही नंबर उठा के वापस यहाँ पे लिखना है 4x प्लस 11। अब देख लो क्या कॉमन है, 77 में से 11 बचता है, 7 बाहर कॉमन है, 7 4 जा 28, 7 11 जा 77, ये हो गया हमारा कॉमन। कॉमन मतलब 12 में से 4 या 3 माइनस नहीं करना है, 12 के फैक्टर्स लिखना है। 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 33 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 11, तो ये 3 कॉमन था, ये हमने बाहर निकाला, बचा 4 और 11, तो चाहिए तो साइड में से फैक्टर्स लिख के रख देगा। 8th स्टैंडर्ड में सिखा होगा हमने फैक्टर्स लिखना, या ये इस तरह से फैक्टर्स होते हैं, तो हर एक का एक फैक्टर निकालने का, जो जो कॉमन दिखते हैं निकालो, जो जो बचा हुआ है वो ब्रैकेट बढ़ा दो।
अब कुछ नहीं करना है, जो सेम है वो वन टाइम लिखो और जो अलग है उसको वन टाइम लिख दो। ये अलग था ना 3x + 7, ये हमने वन टाइम लिख दिया, ये दोनों सेम सेम, ये हो गए फैक्टर्स। बहुत स्लो जा रहे हैं, अभी 3 सम और है, वो भी आज के लेक्चर में ही कंप्लीट करा रही हूँ। तो हमारा ये फैक्टर्स वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। देन सेकेंड पार्ट, उसमें से 3 सम स्किप है, तो वो हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से। अब इसके बाद हम बाकी के 3 सम्स भी कर लेते हैं, तो आपको फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मैंने सेकेंड सम की जगह पर थर्ड सम पहले लगा दिया, 3.6 के सारे सम्स करने हैं। अब चलते हैं सेकेंड सम पर, 2m 5m - 3। तो यहाँ पर सेट सबसे पहले हमारा a है 2, b है 5, c है -3। अब क्या कहना है, a into c, that is 2 into -3 -6। -6 को स्प्लिट करना है 5 आना चाहिए। आप लोग बोलेंगे कि 6 और 1 होता है, 6 - 1 आपका 5 आ जाता है। लेकिन अगर मैं 6 और 1 लिखती हूँ तो ठीक है, ये 5 होता है, बट प्लस कर पॉजिटिव साइन चाहिए ना। तो अगर मैंने दोनों का नेगेटिव साइन डाला तो ये नेगेटिव, अगर मैंने यहाँ पर मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए, मतलब ये वाला तो पॉजिटिव होना जरूरी। अब ये भी अगर पॉजिटिव रखते हो तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। अगर ये नेगेटिव रखते हो तो +6 - 5, +5, +6 - 1 -6। तो ये साइन बराबर चेक करें कि कौन सा पॉजिटिव आना चाहिए, कौन सा नेगेटिव आना चाहिए। तो आपका +6 होगा एंड -1। वापस एक बार चेक कर लो, +6 into -1 -6, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है। +6 - 1 पॉजिटिव, तो अभी ये फैक्टर्स बराबर है, तो अभी हम लिख सकते हैं 2m² प्लस, इसकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 6m - 1, फिर ये -3 वैसे के वैसे 4 में डिवाइड कर दिया। आप लोग ये भी बोल सकते हो ना कि 6 का फैक्टर तो 3 into 2 भी होता है, एंड 3 और 2 5 होता है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। 3 और 2, अब मुझे नेगेटिव चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो कोई तो एक साइन नेगेटिव में जाना चाहिए। एंड अगर मैं कोई भी एक साइन नेगेटिव कर देती हूँ, चलो छोटे नंबर का साइन नेगेटिव किया, तो 3 - 2 तो 1 ही आएगा। ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में चाहिए तो कोई भी एक साइन नेगेटिव में चाहिए, और मेरा मिडिल वाला नंबर है पॉजिटिव, तो मुझे बड़ा नंबर तो पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। छोटा नंबर नेगेटिव किया तो 3 - 2 1 ही बचता है, कंडीशन फुलफिल नहीं है, इसलिए 3 और 2 को फैक्टर नहीं ले सकते, 6 और 1 को ही लेंगे। अब यहाँ पर अब 2 और 6 है, 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 into 1, 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 into 3, 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, और m तो बेचारा अपना कॉमन ही आएगा। अंदर क्या बचता है, 1, ये हो गया 1m प्लस यहाँ क्या बचा, 3 हो गया ना। अब -1m और -3 कुछ कॉमन नहीं, -1 ही कॉमन, ये बचेगा m + 3। चाहिए तो ब्रैकेट ओपन करके देख लो, -1 into m -1 into 3 -3। यहाँ पर साइड में लिख लेना कि कैसे कॉमन निकालना। 2 और 6 को लिया हमने, 2 into 1 लिख सकते हैं, 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं। कॉमन आया, बाहर निकला, अनकॉमन है अंदर रहेगा। अब यहाँ जब हो गया तो उसके बाद सिर्फ कॉमन वाला 1 टाइम लिखो, अनकॉमन वाला 1 टाइम लिखो, हो गया। एंड पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, जब भी आप नेगेटिव साइन बाहर ले रहे हो तो ही ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आए। क्यों नेगेटिव बाहर ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चाहिए। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो चेंज हो ही जाएंगे, m भी नेगेटिव में आएगा, -3 भी नेगेटिव में आ जाएगा। सेकेंड, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, इसके बाद 4 स्टार्ट करते हैं। 4 में आपका a हो जाएगा 3, b है -2, c भी है -1, a into c that is 3 into -1 equals to -3। अब हमको चाहिए -2, तो 3 और 1 जो है वो माइनस कर दोगे तो 2 तो आता है, बट नेगेटिव साइन चाहिए, b वाला भी नेगेटिव, मतलब बड़े नंबर को नेगेटिव का साइन -3 + 1 -2 -3 + 1 मल्टीप्लिकेशन -3। बीच का नंबर देखो हमेशा कौन सा साइन है, वो साइन उठा के बड़े नंबर को डाल देगा, क्योंकि हमको फाइनल आंसर में -2 चाहिए। तो फैक्टर क्या हो गया हमारे, -3 + 1। तो अभी लिखना है 3y²
-3y प्लस 1y माइनस 1। यहाँ तो धीरे धीरे कॉमन दिखता है, 3y कॉमन, तो 3y ब्रैकेट में यहाँ कुछ नहीं बचा 1, यहाँ पर 1 कॉमन है ब्रैकेट में y माइनस 1, तो जो कॉमन है वो 1 टाइम, जो अनकॉमन है वो भी 1 टाइम। तो कैसा क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 2 किया, 4 किया, फर्स्ट और थर्ड कर चुके। अब लास्ट के 2 पार्ट जो है वो थोड़े से टफ इसलिए क्योंकि वो रूट दिए, तो ऐसा कुछ डरने का है नहीं रूट में भी, हम अपने मेथड से ही करेंगे। a इक्वल्स टू √3, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू b √3। सबसे पहले क्या करना है, a इंटू सी, दैट इज √3 इंटू √3, क्या आता है 3। रूट को आप एक रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर ही आता है, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होना। स्प्लिट करना है, प्लस करने में कितना आना चाहिए 4, b 3 1, 3 प्लस 1 4 होता है, 3 इंटू 1 तो 3 होता है, तो निकल गया हमारा नॉर्मल। अब √3x स्क्वायर, 4x की जगह पे क्या लिखोगे 3x प्लस 1x प्लस √3। यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू। √3 को हम कैसे लिखते हैं, √3 इंटू 1, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो अभी आपका √3 और 3 में क्या कॉमन आया, √1 √3, तो √3 निकला। x तो हमेशा निकलता ही है क्योंकि एक स्क्वायर है ना, एक x निकलता है, एक बचता है, प्लस बचा क्या, यहाँ पर 1 तो x लिख दिया, यहाँ पर क्या बचा √3। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 ब्रैकेट में x प्लस √3 हो गया कॉमन। ये बराबर करना, √3 को हम √3 इंटू 1 लिख सकते हैं, ये दो में से चाहिए ना हमको कॉमन, 3 और √3, तो √3 को हम √3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, कॉमन लिया बाहर निकाल। अब जो कॉमन है वो 1 टाइम, जो अनकॉमन है वो 1 टाइम। ये √3 अलग है, x अलग है, इसको रूट के अंदर में डाल देना। ये क्वेश्चन नंबर 5, और ये सारी चीजें प्लीज साइड में दिखाते जाना कैसे कैसे आ रहे हैं सब चीजें, नहीं तो फिर आप सोचते बैठ जाओगे कि यार √3 और 3 में से √3 कैसे कॉमन ले लिया बाहर, और यहाँ पे √3 कैसे बचा, ये ऐसे बचा, हमने स्प्लिट किया था उसको। लास्ट है हाफ। अब सबसे अच्छा मेथड तो ये हाफ को हटा ही दो, मल्टीप्लाई बाय 2, हट जाएगा सब साइड से, तो मल्टीप्लाई बाय 2, और जब ये मल्टीप्लाई करोगे सबसे करना है, तो 2 इंटू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 4, ये कटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 8। अब अपना नॉर्मल सम हो गया। टेक्स्ट बुक में आपको आंसर डायरेक्टली हाफ में दिया है, नहीं करोगे ऐसे करोगे तो भी चलने वाला है, फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर हाफ में दिया है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम कभी भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अपॉन में दिया तो, क्योंकि अगर आप हाफ लेने जाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं हाफ से भी करके दिखा दूंगी। पहले तो हम ये 8 को, a हो गया हमारा 1, b हो गया हमारा -6 और c हो गया हमारा 8, तो a इंटू सी दैट इज 1 इंटू 8 इज 8। अब 8 के दो नंबर क्या है, 4 और 2, 4 इंटू 2, क्योंकि 4 और 2 होता है 6। पॉजिटिव साइन चाहिए हमको, -6 चाहिए। अब बड़े नंबर का साइन हमने नेगेटिव में डाला तो काम नहीं चलेगा, ये -4 और 2 -2 हो जाएगा, -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा, दोनों को डाल दो, -4 -2 -6 -2 पॉजिटिव है, दोनों पे नेगेटिव के साइन आ जाएंगे। ये हो गया x स्क्वायर -4x -2x प्लस 8, कॉमन x ही कॉमन है, x -4 यहाँ पर कॉमन -2, क्योंकि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 2 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो ये 2 कॉमन निकला, अंदर बचा 1 -4, सॉरी x -4, तो ये हो गया कॉमन लिखो 1 टाइम दैट इज x -4, और अनकॉमन 1 टाइम x -2, आंसर हो गया। अब इसको अगर हाफ वाले तरीके से करना चाहते हो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, हाफ के तरीके से करना है, तो कैसे कर लेगा, a हो जाएगा आपका हाफ, b है -3, c है 4, a इंटू सी दैट इज हाफ इंटू 4, ये आएगा 2, कटता है ये 2 को स्प्लिट करना है -3 के लिए, -2 -1 -3,
तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 -1। तो अभी आपका इक्वेशन बन जाएगा इसके बाद हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 4। अब यहां से हम कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। हाफ कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा 1.5, तो वो चीजें समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम बोला यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली कर लो, चल जाएगा, आपका आंसर वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला आंसर भी चलेगा। अगर आपको हाफ से करना है तो यहाँ पर 1.5 यानी 3/2 बचेगा, और यहाँ पर भी फिर वापस डेसिमल वगैरह आएगा, डेसिमल में नहीं अपॉन में लिख सकते, इसलिए हम ये वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको करना है तो हाफ को हम कैसे लिखते हैं 1 into हाफ, 2 को कैसे लिखते हैं हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, 4 बार हाफ आता है, ये हाफ कॉमन है और ये 3/2 अंदर ही बचेगा। 3/2 क्यों? क्योंकि हाफ का 1.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2, इसलिए ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इससे बेटर है ये मल्टीप्लाई कर लो, 1 टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर भी करेक्ट है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 3.6 का फैक्टर वाला पार्ट कंप्लीट किया। थोड़ा सा टफ है, बाकी प्रैक्टिस सेट से ये वाला पार्ट थोड़ा टफ है, 3.6 पूरा ही टफ है, सेकेंड वाला पार्ट भी टफ है, तो प्लीज अच्छे से गो थ्रू करना। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट आपको सैटरडे को आ जाएगा, उसके बाद संडे को प्रॉब्लम सेट सॉल्व करके भेजना है। फिर हम आगे पहले रियल नंबर शुरू करेंगे, फिर ट्रायंगल शुरू करेंगे। रियल नंबर का भी जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, तो अलजेब्रा खत्म ही कर लेते हैं, फिर अपना ज्योमेट्री का एक चैप्टर बचेगा, ट्रायंगल वो कंप्लीट करेंगे। फैक्टर्स प्लीज अच्छे से देख लेना, वीडियो स्टॉप कर करके प्लीज अच्छे से देख लेना कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं।